हम 115 क्वेश्चन कर रहे थे। द पेप्सिन एंजाइम कौन से आहारीय घटक का पाचन करता है? द पेप्सिन एंजाइम डाइजेस्ट विच डेक्टेरी कंपोनेंट? तो करते हैं प्रोटीन। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर, प्रोटीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस इज एनी इम्यून रिस्पॉन्स? तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए है, शारीरिक, यांत्रिक और रासायनिक प्रतिरोधक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एल्वेओली में पाए जाने वाले भ्रमण करते फेगोसाइट्स कहलाते हैं। तो क्या कहलाते हैं? तो वो कहलाते हैं एल्वेओलर मैक्रोफेजेस। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक नर्स को एक रोगी के कमरे में विद्युत जनित आग का पता चला, तो उसकी प्रथम क्रिया क्या होगी? तो उसकी प्रथम क्रिया ये होगी कि वो किसी भी रोगी या आगंतुक को तुरंत बाहर निकालना। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लीवर रूम में केंद्रीय प्लेसेंटा प्रीविया और योनि में अधिकतम रक्तस्राव के साथ 37 सप्ताह की प्रथम गर्भा आई और प्रशिक्षण के समय एफएसएस सामान्य था, और उसके लिए श्रेष्ठ प्रबंध क्या होगा? तो उसके लिए श्रेष्ठ प्रबंध होगा सिजेरियन सेक्शन। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक रोगी को ब्रोकर का उपयोग सीखने की आवश्यकता है, तो इस कौशल को प्राप्त करने के लिए सीखने की आवश्यकता होगी इसमें। तो इसमें क्या होगी कि मनोगतिक प्रभाव क्षेत्र। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मरीज की परिफुफ्फुसीय रिसाव के साथ एक्सरे प्रशिक्षण में पता चला कि द्रव का बनना इसमें गुरुत्व के फलस्वरूप होता है। तो इसका राइट आंसर भी ऑप्शन ए ही होगा, अपार्श्विक कोण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस स्थान से मुख्य तापमान किया जाता है? द कोर टेम्परेचर इज मेजर्ड फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग साइट? तो वो रेक्टम, मलाशय और मध्यकर्णी झिल्ली दोनों। तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर, बोथ ए एंड बी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन 123, एक विचलित नासिका पटल को सुधारने में उपयोगी सर्जिकल प्रक्रिया, सर्जिकल प्रोसीजर यूज्ड टू करेक्ट अ डेविएटेड नेसल स्पेक्ट्रम इज? तो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, सेप्टोप्लास्टी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, सीपीआर के दौरान एक बचावकर्ता कितनी चक्रों साइकिलों के बाद बदल जाता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए, 5 चक्र, 5 साइकिल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक रोगाणुनाशक के रूप में कार्य करने के लिए ब्लीचिंग पाउडर और पानी को मिलाने का अनुपात? तो वो अनुपात है 1:25, 1:25। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृमि की रोगोद्भवन अवधि क्या है? तो कृमि की रोगोद्भवन अवधि जो है वो है 4 to 8 वीक्स, 4 से 8 सप्ताह। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, पैरासीटामोल विषाक्तता का प्रतिषेधी है, तो वो क्या है? ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 128, एक रोहन नाम का मरीज जिसका वजन 65 किलोग्राम है, इसे फुफ्फुसीय शोफ के लिए 10 इकाई किलोग्राम घंटे हेपरीन देने का आदेश है, तो उसे प्रति घंटे कितनी हेपरीन प्राप्त करनी है? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन सी राइट आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 128 तो कर लिए है। 129, अंग प्रतिरोपण के दौरान जीवित दानकर्ता को इसके अलावा सभी घटकों से संबंधित सहमति देना जरूरी है। तो 129 का आंसर डी, कोई फॉलोअप नहीं। 130, सीपीएपी मास्क का सामान्य नुकसान, तो उसका सामान्य नुकसान है क्लॉस्ट्रोफोबिया। ऑप्शन ए। 131, पॉजिटिव एंड एक्सपायरेटरी प्रेशर है, तो वो क्या है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए, वातावरणीय दबाव के उत्तर वायु कोशीय दबाव। अब 132 क्वेश्चन, रोगी को 10 ml द्रव्य दिया गया और रोगी का CVPHG का 3 mm है, तो अगला हस्तक्षेप क्या होगा? तो इसका ऑप्शन है नंबर ए,
गिव मोर फील्ड और अधिक द्रव्य देना। 133 क्वेश्चन है। 133 द हार्ट रेगुलेटरी सेंटर ऑफ द बॉडी लोकेटेड एट, शरीर का ऊष्मा नियंत्रण केंद्र स्थित होता है। तो उसका सही आंसर है अधश्चेतक, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामान्य ज्वारीय आयतन है नॉर्मल टेडल वॉल्यूम इज, तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा ऑप्शन डी 500 ml। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों में सबसे सामान्य प्रकार का फ्रैक्चर क्या होता है? मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ फ्रैक्चर इन चिल्ड्रन इज, तो इसका सही आंसर है सी, ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन, BCG इज अ टाइप ऑफ, BCG है एक प्रकार का, तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी, जीवित तनुकृति। अब 137 क्वेश्चन, मेजर काउज ऑफ मैटरनल मोर्टेलिटी इन इंडिया, भारत में मातृ मृत्यु का मुख्य कारण क्या है? तो उसका सही आंसर है रक्तस्राव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब एक व्यक्ति अपनी गलतियों के लिए दूसरे पर इल्ज़ाम लगाता है तो इसे संदर्भित किया जाता है। तो इस 138 का सही ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अस्थलाजनिक संक्रमण का सबसे सामान्य स्थान, द मोस्ट कॉमन साइट ऑफ हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन इज, तो इसका सही ऑप्शन है सी, मूत्रमार्ग, यूरिनरी ट्रैक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ कंप्लीट सेट ऑफ chromosomes containing all the genetic information of an individual is called, तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए, देयर जेनोम। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 141, एक गर्भवती स्त्री के पेट के मध्य भाग में भूरे काला रंजीकित क्षेत्र को जीवस्टिनस के सिंफिसिस प्यूबिस तब होता है कहलाता है, तो ऑप्शन डी इज लीनियर निग्रा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मियोसिस में कितनी सतत कोशिकाएं उत्पन्न होती है? तो ऑप्शन सी 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, COPD वाले एक रोगी को ऑक्सीजन देने के बारे में सबसे उपयुक्त जानकारी में शामिल है। 143 का राइट आंसर है ऑप्शन ए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 144, संक्राणु के एक्रोसोम में होता है तो क्या होता है? तो ये है ये सभी, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, नर्स इज टीचिंग द क्लाइंट टेकिंग साइक्लोफ्लोइन आफ्टर रेनल ट्रांसप्लांटेशन अबाउट की medications information the nurse tells the client to be especially alert for, तो इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन ए, साइन ऑफ इन्फेक्शन। अब 146 क्वेश्चन है, कीटेनिन मूत्र में निकलने वाला एक चयापचयी अपशिष्ट पदार्थ है और व्युत्पन्न होता है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, मस पेशी से, तो ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, बड़ी आंत का म्यूकोसा कौन सा स्राव उत्पन्न करता है? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन 147 का ऑप्शन ए, क्षारीय एल्कलाइन। अब 148, जठरीय स्रावों और गतिशीलता को नियंत्रित करने वाला प्राथमिक पेश कॉल कहलाता है, तो वो क्या कहलाता है? ऑप्शन सी राइट आंसर है, कपालीय पेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एक्सचेंज ऑफ गैसेज बिटवीन alveoli and its surrounding capillaries is called dash respiration, तो 149 का राइट आंसर ऑप्शन ए, एक्सटर्नल। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ पेप्टाइड हार्मोन, तो 150 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, गैस्ट्रीन। अब 151, पसीने में निम्न में से कौन सा पदार्थ नहीं होता है? तो जो इसका राइट आंसर है वो है कैल्शियम। 151 में जो है वो कैल्शियम जो है नहीं होता है। चलो हम क्वेश्चन नंबर कर रहे हैं अब 144,
शुक्राणु के एक्रोसोम में होता है। तो 144 का जो राइट आंसर है वो होगा ऑप्शन डी, ये सभी। और अब नेक्स्ट क्वेश्चन 145। गुर्दा प्रतिरोपण के पश्चात मुख्य दवाइयों की जानकारी के संबंध में नर्स एक मरीज को साइक्लोप्लोरिन लेने के बारे में सिखा रही है। तो नर्स ग्राहक को विशेष रूप से सावधान करती है इसके बारे में। तो किसके बारे में करती है? तो 145 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन ए, साइंस ऑफ इन्फेक्शन, संक्रमण के लक्षण के बारे में। तो 146 क्वेश्चन है, क्रिएटिनिन मूत्र में निकलने वाला एक चयापचय अपशिष्ट पदार्थ है और व्युत्पन्न होता है। तो 146 का जो राइट आंसर है वो है बी, पेशी से। तो 147, बड़ी आंत का म्यूकोसा कौन सा स्राव उत्पन्न करता है? तो 147 का जो राइट आंसर है वो ए, क्षारीय। 148, जठरीय स्रावों और गतिशीलता को नियंत्रित करने का प्राथमिक पेज क्या कहलाता है? तो 148 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, कपालीय पेज। 148, द एक्सचेंजेस ऑफ गैसेस बिटवीन एल्वेओली एंड देयर सराउंडिंग कैपिलरीज इज कॉल्ड डैश रेस्पिरेशन। 149 का जो राइट आंसर है वो है एक्सटर्नल, बाह्य श्वसन। अब 150 क्वेश्चन देख रहे हैं हम। 150 क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा पेप्टाइड हार्मोन का एक उदाहरण है? तो 150 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, गैस्ट्रिन। पसीने में से कौन सा पदार्थ नहीं होता है? तो वो होता है, नहीं होता जो कैल्शियम। 152, प्रसूति की तीसरी स्टेज के क्रियाशील प्रबंधन के लिए नर्स को क्या देना चाहिए? तो 152 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, ऑक्सीजन 10 इकाई 1 मिनट के अंदर। 153 क्वेश्चन है, AVPU का पूर्ण रूप क्या है? तो 153 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, अलर्ट, वाइन, पेन एंड रिस्पॉन्सिव। और 154, रोगी के परीक्षण में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं? तो 154 में है खुले व अवरुद्ध। 155, मानवीय शरीर में बहुतायत ऊतक है। द मोस्ट abundant tissue in the human body is। 155 का जो राइट आंसर है वो है बी, कनेक्टिव, संयोजी। WHO द्वारा किस वर्ष को नर्सेज और दाइयों का वर्ष घोषित किया गया है? तो 156 का जो राइट आंसर है वो होगा 2020 में। विच और नेक्स्ट क्वेश्चन, द हार्ट इज डेवलप्ड फ्रॉम विच एम्ब्रियोनिक स्ट्रक्चर? तो 157 का जो राइट आंसर है वो है सी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेडुला ऑब्लिगेंटा इज आल्सो कॉल्ड। तो 158 का जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्लिनिकल मेथड ऑफ टीचिंग? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, सेमिनार। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वालिटी एश्योरेंस इज कंसर्न विद। तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा सी, स्टैंडर्ड ऑफ पार्टीज। हु हैज गिवन 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट? तो इसका सही आंसर है हेनरी फयोल। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टैंडर्ड डिवीजन इज अ मेजर ऑफ मानव विचलन किसका एक माप है? तो इसका आंसर है मध्य मानके से विचलन। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूचना का अधिकार अधिनियम किस वर्ष अस्तित्व में आया? राइट ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट केम इनटू एग्जिस्टेंस इन विच ईयर? तो इसका राइट आंसर है 2005। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक प्रकार में किस चर का प्रचलन किया जाता कहलाता है? अ वेरिएबल दैट इज मैनिपुलेटेड इज एन एक्सपीरियंस इज कॉल्ड। इसका तो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, स्वतंत्र चर। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पेंजियल सोल्जर किस हड्डी के विरूपण का परिणाम होता है? तो ऑप्शन ए, स्कैपुला। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, अवसान में सामान्यतया किस प्रकार की भ्रांति दिखाई देती है? द टाइप ऑफ डिलेशन कॉमनली सीन इज डिप्रेशन इज ऑल। तो इसमें ये सभी तीनों आ जाएंगे, तो इसका ऑल ऑफ दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एल्कोहलिक्स क्लाइंट्स एक्सपीरियंस बर्निंग एंड टिंगलिंग सेंसेशंस ऑफ द फीट, इट इज सजेस्टिव ऑफ। तो इसका सही आंसर होगा वो होगा परिसरीय तंत्र विकृति। नेक्स्ट क्वेश्चन,
भारतीय जनसंख्या की साक्षरता दर की गणना में उपयोगी की जाने वाली कोटि है तो वो होगी 18 वर्ष या अधिक की जनसंख्या। पॉपुलेशन इज 18 ईयर एंड मोर। फर्स्ट ए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ साइको इकोनॉमिक इंडिकेटर? निम्न में से कौन सा एक सामाजिक आर्थिक सूचकांक नहीं है? तो वो है लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ, जन्म पर जीवन प्रत्याशा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्मॉल पॉक्स वैक्सीन वॉज इन्वेंटेड बाय। चेचक टीके का आविष्कार किसने किया था? तो इसका आविष्कार किया था एडवर्ड जेनर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्कॉच टेप वेब इज यूज टू आइडेंटिफाई। स्कॉच टेप स्वाब क्या जानने के लिए उपयोगी है? तो वो है पिन क्रीमी, पिन वर्म। 3D आर द करेक्टरिस्टिक ऑफ विच डिफिशियंसी डिसऑर्डर? 3D होते हैं जैसे डायरिया, डिमेंशिया, डर्मेटाइटिस, किस कमी डिसऑर्डर के लक्षण है? तो वो है नियर्सिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एंटी-ट्यूबिकुलर ड्रग्स कॉज रेड ऑरेंज डिस्कोलोरेशन ऑफ यूरिन? इसका सही आंसर ऑप्शन डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस प्रकार की इंसुलिन डायबिटीज कीटोडिसोसिस के मरीज को प्रिस्क्राइब की जाती है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, ह्यूमन रेगुलर इंसुलिन, इंसानी नियमित इंसुलिन के लिए, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इमिप्रेमाइन इज एन एंटी डिप्रेसेंट ऑफ विच ग्रुप? इसका सही आंसर ऑप्शन ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस धमनी द्वारा रक्त ग्लोमेरुलर कैप्सूल से बाहर निकलता है? तो ऑप्शन बी, एफरेंट बहिर्गामी। एब्सेंस, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, एब्सेंस ऑफ बाउल साउंड एंड एब्डोमिनल डिसेंटेशंस आफ्टर एब्डोमिनल सर्जरी इंडिकेट्स? तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी है, आंध्र पक्षपात। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 178। तो ये एक मरीज को आखिरी स्टेज की गुर्दा संबंधी बीमारी का डायग्नोसिस निदान के बाद आईसीयू में भर्ती किया गया। तो निम्न सभी नर्सिंग निदान इस मरीज के लिए उपयुक्त है शिवाय? तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी है, विषय प्रतिरक्षा फंक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा एक एंटी फंगल एजेंट है? तो ऑप्शन ए राइट आंसर, एम्फोटेरिसिन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबक्यूशल रिएक्शन किसकी शल्य की सुधार है? तो इसका आंसर ऑप्शन बी, विचलित नासिका पटल। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामान्य श्वसन में अंदर ली हुई वायु का आयतन कहलाता है? तो वो कहलाता है ज्वारीय आयतन। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सटोक्शन इज अ, तो ये है एंड्रीमाइसिन। या तो इसमें सी और बी में कंफ्यूजन तो आप देख लीजिए, जो आपको राइट आंसर लगे प्लीज़ कमेंट करके बता दीजिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्फा एड्रीनेसिस रिसेप्टर द का उद्दीपन उत्पन्न करता है? तो 183 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 184, डेफिशिएंसी ऑफ क्लॉटिंग फैक्टर IX लीड्स टू? तो 184 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, क्रिसमस बीमारी रोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग फूड कंटेन फर्स्ट क्लास प्रोटीन? निम्न में से कौन से खाद्य में प्रथम श्रेणी का प्रोटीन है? तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, सोयाबीन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, भ्रूणज खोपड़ी का द्विपार्श्विक व्यास है तो वो क्या है? वो है ऑप्शन ए, 9.5 सेंटीमीटर। 187, निम्न में से कौन सा गर्भधारण का संभावित सूचक है? तो जो इसका सही आंसर है वो है 187 का ऑप्शन डी, योनि का नीला पड़ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 188, निम्न में से कौन सा सिजेरियन सेक्शन का स्पष्ट सूचक है? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 189,
47 वर्षीय पुरुष की वो तीव्र हृदय धगलन के साथ भर्ती किया गया तो वह ठंडा और शांत है। उसे श्वासक्रिस्ट के साथ तीव्र अवोर्जित दर्द है। तो निम्न में से कौन सा हस्तक्षेप नर्स प्राथमिकता के आधार पर करेगी? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, मरीज को सेमी फावलर स्थिति में रखेगी। 190 क्वेश्चन, अधिक प्यास और जल्दी जल्दी और तुरंत मूत्र विसर्जन लक्षण है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, अति सर्करारकता। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द रिएक्शन ऑफ अ टॉडलर टूवर्ड हॉस्पिटलाइजेशन। तो 191 का जो राइट आंसर ऑप्शन ए, डिस्पायर, हताशा। 192, विच कॉर्नेल लेयर इज अनेबल टू रीजनरेट। 192 का जो राइट आंसर है ऑप्शन बी। 193, मलाशय की जांच की सबसे अच्छी स्थिति है। 193 का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन सी, घुटना सीना। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीवन की अच्छी अवस्थाओं के दौरान होने वाले विकासशील बदलावों को जाना जाता है। 194 का जो राइट आंसर ऑप्शन बी, जीवन चक्र अभिगम। 195, निम्न में से कौन सा टूल एक नर्स प्रशासक द्वारा अधीक्षण के लिए उपयोग किया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विक्षिप्त और मनोविक्षिप्त के मध्य मूल अंतर है। तो 196 का जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, वो है अंतर्दृष्टि। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 197, सभी बुलेटिन बोर्ड के फायदे हैं शिवाय द एडवांटेज ऑफ बुलेटिन बोर्ड आर ऑल एक्सेप्ट। 197 का जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, ए, लिखित एवं चित्रित वस्तुओं के प्रदर्शन में असरदार। नेक्स्ट क्वेश्चन, भ्रम किसमें मौजूद नहीं होता? तो 198 का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन डी, कंपल्सिव डिसऑर्डर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मोस्ट कॉमन ड्रग यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ मैनिया इज। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन बी, लिथियम। लास्ट क्वेश्चन है, व्यवहार विश्लेषण किसके सिद्धांत पर आधारित है? बिहेवियर एनालिसिस इज बेस्ड अपॉन द प्रिंसिपल्स ऑफ। तो उसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, संज्ञात्मक व्यवहार। तो ये कंप्लीट हो गए सारे क्वेश्चन। तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।